नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर संवाद। तो जैसा कि आप सबको पता है, निष्ठा के प्रशिक्षण इस समय अंतिम दौर में चल रहे हैं। तो उसी क्रम में जो मॉड्यूल 17 है, कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। तो ये इस जो मॉड्यूल है, इसकी गतिविधि और प्रश्नोत्तरी लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी गतिविधि और प्रश्नोत्तरी पर। तो आइए 17वें मॉड्यूल की गतिविधि हम लोग कर लेते हैं। तो गतिविधि का नाम है महामारी के दौरान एहतियात। तो जो इसका पहला प्रश्न है, इनमें सत्य और असत्य का चुनाव करना है। पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछे का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित होता है। तो इसमें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता। ये असत्य है। नेक्स्ट है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं। ये असत्य है। नेक्स्ट है, यदि किसी को बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो हमें कभी खुद से एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। तो ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। मास्क पहनना तो ज़रूरी है, लेकिन कोई भी मास्क नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता। ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 दवा से बचें। बिल्कुल सत्य है ये, हमें अपने आप कोई दवा नहीं लेनी है। नेक्स्ट है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। बिल्कुल ये सत्य है, मास्क हमें बिल्कुल पहनना है। तो ये हमारा जो प्रश्न है, अच्छी स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 से बचा सकते हैं। बिल्कुल ये सत्य है। नेक्स्ट है, किसी को घर पर रहकर स्वअलगाव करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, सिर दर्द, बुखार है या नाक बह रही है तो उसको घर में होम क्वारंटीन होना है। नेक्स्ट है, उपयोग किए गए कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस फैलाती हैं। बिल्कुल ये सत्य है। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन 11, क्वेश्चन आंसर 11 और हमारा स्कोर है 11। अब जो अगली गतिविधि है हमारी, गतिविधि नंबर 5, अपनी समझ को परखें। इसका जो हम पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी सत्य सत्य बताना है। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ये असत्य है, बिल्कुल मजबूर न करें। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। ये जो है सत्य है। नेक्स्ट है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य है, बिल्कुल मास्क अवश्य पहने। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये सत्य है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियाँ जारी रखी जा सकती हैं। बिल्कुल नहीं जारी रखी जा सकती, यह सत्य है। देखिए, टोटल क्वेश्चन भी 5 किए हैं और आंसर भी 5 किए हैं और हमारा स्कोर भी 5 है। तो इस प्रकार हमारी गतिविधि संपन्न हुई। अब हम लोग इसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो मॉड्यूल 17 की प्रश्नोत्तरी, हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, छात्रवासियों यानी हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध
यानी क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था करने की सही समय क्या है? तो इसका जो हमारा आंसर है, इसका आंसर है विद्यालय पुनः खोलने से पहले। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? तो ये खांसने और छींकने से। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, दुनिया भर में हाल में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? ये कोविड-19, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो ये सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। नेक्स्ट है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है शिक्षक परामर्शदाता। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? तो ये संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, विद्यालय में सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। नेक्स्ट है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा निश्चित करने के लिए कौन? तो ये जो है सभी हितधारक। नेक्स्ट है, छात्रों के अधिगम के प्रमाण का समय समय पर मूल्यांकन। यह है हमारा चौथा ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। नेक्स्ट है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने के लिए ये है अध्ययन सामग्री। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 10, टोटल आंसर 10 और हमारा स्कोर भी है 10 आउट ऑफ 10। तो ये हमारा प्रश्नोत्तरी भी हमारी समाप्त हुई। धन्यवाद।